हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। फिर इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है, जैसे इसमें लिखा है वायु। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, इसके अंतर्गत लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं, जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखा है छात्रों को वायु के संघटकों के बारे में जानकारी प्रदान करना। सेकेंड है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र वायु की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र वायु के महत्व के बारे में प्रयोग कर सकें या प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और फिर इसके बाद शिक्षण विधि लिखते हैं कि किस विधि से टीचिंग किया गया है। इसमें लिखा है प्रदर्शनी विधि, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर विधि। फिर लिखते हैं सहायक सामग्री कि किस सामग्री का प्रयोग टीचिंग में किया गया है, जैसे चार्ट, चाक, रजिस्टर इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं, छात्रों को वायु से संबंधित सामान्य जानकारी है। फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न, इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापिका छात्र से क्वेश्चन पूछती हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं। जैसे छात्राध्यापिका कथन में पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। छात्र कथन में हाथी, घोड़ा, बकरी, गाय, पक्षी इत्यादि। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, इन जीवों को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। छात्र कथन में हवा, पानी, भोजन। फिर छात्राध्यापिका कथन में तीसरा क्वेश्चन है, हवा को और किस नाम से जाना जाता है। छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते इसलिए समस्यात्मक प्रश्न लिखा जाता है। फिर उद्देश्य कथन लिखते हैं, छात्रों आज हम लोग वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जो पॉइंट मतलब जिस टॉपिक पर पढ़ाना रहता है या जो पॉइंट टॉपिक से रहता है उसी को लिखते हैं। और छात्राध्यापिका कथन में जो भी छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया जाता है उसको लिखते हैं। और छात्र कथन जो उसमें मतलब जो आंसर दें या फिर मौन है या ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसी सब को लिखा जाता है। और श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें मेन पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। जैसे छात्राध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न, पहला है, हमें जीवित रहने के लिए मुख्यतः किस चीज़ की ज़रूरत होती है। छात्र कथन में हवा। फिर इस पर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, वायु किसे कहते हैं। फिर छात्र कथन में छात्र को इसका आंसर नहीं पता रहता इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं मौन। फिर छात्राध्यापिका कथन में इस क्वेश्चन को डिटेल में बच्चों को बताया जाता है इसलिए स्पष्टीकरण, वायु विभिन्न गैसों का जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है जो हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारी पृथ्वी कई किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के एक आवरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर इसके बाद है वायु की गुण, छात्राध्यापिका कथन में प्रकृति में चारों ओर वायु उपस्थित होती है। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु को देखा नहीं जा सकता, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है और वायु दाब डालती है। अब इसमें से जो छात्राध्यापिका कथन में जो भी डिटेल से बच्चों को समझाया गया है उसमें से कुछ पॉइंट श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। और फिर छात्राध्यापिका कथन में जो भी छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया गया है उसमें से छात्र से बोधात्मक प्रश्न किया जाता है। जैसे इसमें पहला है बोधात्मक प्रश्न, वायु क्या है। छात्र कथन में छात्र इसका आंसर देंगे इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं विभिन्न गैसों जैसे CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसों का मिश्रण है। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, वायु को देखा जा सकता है या नहीं। फिर छात्र इसका आंसर देते हैं इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं नहीं, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। अब छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसको हम श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और उनको पढ़ने में भी रुचि आ सकती है। फिर छात्राध्यापिका कथन में नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न। फिर से इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें जीवित रहने के लिए मुख्यतः कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। छात्र इसका आंसर देते हैं इसलिए छात्र कथन में लिखा जाता है ऑक्सीजन।
और छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर कार्य में भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा में पाया जाता है। छात्र मौन। छात्र को इसका आंसर नहीं पता रहता है, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं मौन। फिर छात्राध्यापिका कथन में जो ये क्वेश्चन है इसको छात्राध्यापिका डिटेल में समझाती हैं, इसलिए इसमें लिखा है स्पष्टीकरण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये गैस वायु में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.97%, जल वाष्प अक्रिय गैसें जैसे और तथा धूल के कण। अब आगे है वायु की उपयोगिता। इसमें पहला है साइकिल, स्कूटर, कार आदि के टायरों में हवा भरी जाती है। दूसरा है ग्लाइडर, पैराशूट आदि के चलने या उड़ने में सहायक होती है। वायु आक, कपास व ढाक आदि के बीजों के प्रकीर्णन और फूलों के परागण क्रिया में सहायक होती है। चौथा है वायु गैस व वाष्प के फैलाव में भी सहायक होती है। अब छात्राध्यापक कथन में जो भी पढ़ाया या डिटेल में समझाया गया बच्चों को उसमें से छात्राध्यापिका बोधात्मक प्रश्न करती हैं छात्रों से। तो इसमें पहला बोधात्मक प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं 0.03%। और फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं 78%। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। अब है मूल्यांकन प्रश्न कि छात्रों को जो पढ़ाया गया उसमें से उनको कितना जानकारी है। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला है, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न में दूसरा है, वायुमंडल में पाए जाने वाले किन्हीं दो गैसों का नाम लिखिए। आगे है निरीक्षण कार्य, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। आगे गृह कार्य, मतलब जो भी छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया गया उसमें से बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है घर से कार्य करने के लिए। इसमें गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है, वायु के गुण क्या क्या हैं और दूसरा क्वेश्चन है, वायु की उपयोगिता लिखिए।